स्वागत है साथियों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिनोमियल का पार्ट 4। एक कार 4 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय करती है, कार की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखना है हल के बाद लिखना दिया गया है यहाँ पे 2 पॉइंट में दिया गया क्या है। यहाँ पे कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है यहाँ पे x किलोमीटर यहाँ पे x किलोमीटर, और समय कितना दिया गया यहाँ पे 5 नहीं 4 घंटे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ फॉर्मूला क्या, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है यहाँ पे दूरी बटे समय। यहाँ पे दूरी का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या दिया यहाँ पे x किलोमीटर x, और समय क्या दिया यहाँ पे 4। इसका मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर्स या किलोमीटर प्रति घंटे। यह आ गया आंसर। अब ऐसे यहाँ पे करके देखें मैं कि दिया यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे करके देखें। प्रश्न दूसरा, एक बस 5-6 घंटे में y किलोमीटर दूरी तय करती है, बस की चाल ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम जैसे ये बना है वैसे सेम टू सेम ये बनेगा। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखना है, हल के बाद हमें क्या लिखना है, दिया है हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। क्या 2 पॉइंट दिया है यहाँ पे कार का जिक्र किया, यहाँ पे बस का जिक्र किया। तो यहाँ पे कार की जगह में यहाँ पे क्या लिखना है, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। क्या लिखना है यहाँ पे, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, कुल दूरी y किलोमीटर। दूसरा क्या दिया यहाँ पे, दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 5 घंटे। क्या दिया है 5 घंटे। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 5 घंटे। ठीक, हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, चाल का सूत्र क्या होता है यहाँ पे, दूरी बटे समय। दूरी का मान यहाँ पे क्या रखना है y, और समय 5। दूरी का मात्रक यहाँ पे किलोमीटर, और इसका मात्रक क्या है यहाँ पे घंटे। तो क्या हो गया यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे। आप ऐसा लिखे चाहे y/5 किलोमीटर प्रति घंटे। यह आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x² वर्ग मीटर है तथा उसके एक भुजा की लंबाई 10x मीटर है, तब आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई इसमें पूछी है क्या होगी, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया है और इसमें लंबाई दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है यहाँ पे चौड़ाई। तो हमें ज्ञात करना है। सेम टू सेम कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें यहाँ पे हल के बाद दिया है, जो दिया है उसको लिखना है। यहाँ पे दिया है हमें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख लेना है आयत का क्षेत्रफल बराबर 40x²। दूसरा नंबर में क्या दिया है यहाँ पे, आयत की लंबाई बराबर 10x। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, हम जानते हैं क्या जानते हैं यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे आयत का क्षेत्र का मान क्या दिया है 40। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्र की जगह में यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 40x² बराबर लंबाई क्या दिया है 10x, और गुना में कौन है यहाँ पे चौड़ाई एज इट इज जैसे का तैसा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई के साथ कौन चिपका हुआ है यहाँ पे, चिपका हुआ मतलब गुना में कौन है यहाँ पे 10x। तो यहाँ पे पक्षांतर करो, गुना में है पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाग में, प्लस रहता तो
पक्षांतर के नियम माइनस, माइनस है तो प्लस, तो अभी गुना में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग में, तो 40x का स्क्वायर बटे यहाँ पे 10x। ठीक है, यहाँ पे 2x का है, यहाँ पे 1x है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, जस के 10 चौड़ाई। ठीक है, ऐसे जैसे का तैसा। फिर यहाँ पे 40 x इंटू एक्स, और यहाँ पे 10 इंटू एक्स, ऊपर x नीचे x कट गया, और 10 के पढ़ हमें 40 कितने बार में आता है, 4 बार में, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चौड़ाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x, और ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, मीटर में। ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिखना है अतः आयत की चौड़ाई, आयत का चौड़ाई 4 मीटर है। प्रकार करके देखिए मैं इसे। तीसरा प्रश्न है आप फिर से, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। फिर लिखना है यहाँ पे हल। हल के बाद क्या लिखना है, दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे देख लेना है, दिया है, दिया है पहला नंबर, दूसरा नंबर, दो चीज़ दिया है यहाँ पे। आयताकार बगीचे का क्षेत्र मतलब आयत का ही क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना, 65x का स्क्वायर, 65x का स्क्वायर। और क्या दिया है यहाँ पे, अभी चौड़ाई दिया है, उसमें लंबाई दिया था, इसमें चौड़ाई दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आयत की चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पे, 5x। फिर क्या लिखेंगे उसके बाद, हम जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। अभी किसका मान दिया है, चौड़ाई का मान दिया है, आयत का क्षेत्र का मान, उसमें लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे 65x का स्क्वायर इज इक्वल टू लंबाई ऐसे थे जैसे का तैसा गुना चौड़ाई क्या दिया है यहाँ पे 5x। हमें लंबाई याद करना है गुना में यहाँ पे, तो क्या करना है यहाँ पे 65x का स्क्वायर बाई 5x इज इक्वल टू यहाँ पे लंबाई। फिर यहाँ पे 65 इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर है तो क्या करें x इंटू एक्स बाई 5 इंटू एक्स ऊपर x कट गया। फिर 65 यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे लंबाई इज इक्वल टू 13x इज इक्वल टू लंबाई, लंबाई क्या आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे सजा के लिख देंगे लंबाई इज इक्वल टू 13x मीटर। क्या है, मीटर में दिया है तो मीटर में लिख देते हैं, यही आंसर है। यहाँ पे हो गया आंसर। करके देखिए मैं कि प्रश्न तीसरा। थैंक यू।